साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एग्री नॉलेज बाय मंजेश में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं खरपतवारों के बारे में और फिर उसके बाद में बताएंगे खरपतवारों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है और उनके टाइप ऑफ वीड्स क्या कितने होते हैं, कितने प्रकार के जो खरपतवार होते हैं उनको कैसे वर्गीकरण किया जाता है और कितने हमारे उनके एग्जाम्पल हैं और सबको एक एक करके बताएंगे आप लोगों को। सबसे पहले क्लास अगर देख रहे हैं आप तो पेन पेपर हाथ में ले लीजिए, क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाने वाला हूँ, उसके बाद में आप एक एक करके नोट करते रहेंगे, जिससे कि आपको कभी भी कोई भी एग्ज़ाम हो उससे पहले आप उसको एक बार देख लीजिए और अच्छे से आपको याद हो जाएगा। तो एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आपको कि हमने अपना टेलीग्राम चैनल एक एग्री नॉलेज बाय मंजेश करके खोला हुआ है। आप उसको तो चाहे तो ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उसमें सारी क्लास मैं एक एक करके डालता जाता हूँ, तो आपको कोई भी क्लास छूटे ना, जिससे कि आप वो एग्री नॉलेज बाय मंजेश के नाम से है टेलीग्राम चैनल, उसको आप ज्वाइन कर लेना। दूसरी बात है कि ये हमारा चैनल एग्री नॉलेज करके है यूट्यूब चैनल, तो इसको एक बार आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो जितने भी वीडियो हम बना के डालते हैं वो सब आपको टाइम टू टाइम मिल जाएंगे। अब बात करते हैं खरपतवार के बारे में। खरपतवार क्या होते हैं? वीड्स। खरपतवार वे पौधे होते हैं जो किसी फसल में, जो कोई हमारी कोई भी फसल है, महत्वपूर्ण फसल है जो हमने लगाई हुई है, उसमें जो अपने आप ही स्वतः पौधे ग्रो करते हैं या उग जाते हैं, उनको वीड कहते हैं, आसान भाषा में बोल सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं इसकी डिफिनीसन होती है, ये ऐसे अनैच्छिक पौधे हैं जो बिना बोए ही उग जाते हैं, इनको खरपतवार के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले खरपतवार शब्द का उपयोग किया था जोथ्रो ने, इसीलिए इनको खरपतवार विज्ञान का पितामह भी कहा जाता है। खरपतवारों की विशेषताएं क्या होती हैं? खरपतवार ऐसे पौधे होते हैं जो स्वतः ही अपने जो इनका लाइफ साइकिल होती है उसको ग्रो करते हैं, और उसके साथ साथ में इनकी एक और विशेषता होती है कि ये अपने जीवन काल में बहुत ही बीजों का उत्पादन करते हैं, प्लस में इनकी जो जड़ें होती हैं काफ़ी गहरी चली जाती हैं, जिससे कि हमारे न्यूट्रिएंट जो पोषक तत्व होते हैं या नमी होती है वो फसलों को नहीं पहुंचने देते हैं और स्वतः ही अपने आप में वो कंज्यूम कर लेते हैं, कंजप्ट कर लेते हैं या ग्रहण कर लेते हैं, जिससे कि हमारी जो फसल मुख्य फसल होती है काफ़ी उसमें पोषक तत्वों की कमी आ जाती है या जल की कमी आ जाती है, जिससे कि हमारे उत्पादन में लगभग 30 से 34% तक कमी आ जाती है। उसके बाद में अब हम बात करेंगे कि इनकी जो ये हमारे खरपतवार होते हैं, इनका मनुष्यों के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है, वो क्या इनकी निगेटिव इसके इफ़ेक्ट हैं। तो अब ये हमारा एक गाजर घास है जिसको कांग्रेस घास भी बोला जाता है या पार्थेनियम भी कह सकते हैं। पार्थेनियम हिस्टोफोरस करके नाम इसका जो साइंटिफिक नाम है, तो उसको छूने से जो हमारे हाथ में लग जाता है, इससे मनुष्य के हाथ में एलर्जी हो जाती है या फिर अस्थमा रोग भी हो जाता है। इसके बाद में एक वीड होता है सत्यानाशी, इसके बीज को सरसों के बीज में अगर हम मिलाकर इसकी तेल निकलवा लेते हैं तो मनुष्यों में एक रोग होता है जिसको ड्रॉपसी डिजीज बोलते हैं, वो फैल जाता है। इसके बाद में जो खरपतवार होते हैं इनकी एलिलोपैथी भी काफ़ी वो होती है। खरपतवार फसलों की जो मुख्य फसल होती है, खरपतवारों से जो एक विषैला पदार्थ निकलता है जो फसलों को निगेटिव इफेक्ट कर देता है, उसको एलिलोपैथी बोला जाता है। सेंसर मैकेनिज्म की बात करते हैं। सेंसर मैकेनिज्म एक जो होता है, एक टर्म्स है, सेंसर मैकेनिज्म क्या होता है? सत्यानाशी के खरपतवार होते हैं जो छिटक कर 10 से 20 मीटर की दूरी तक उछल जाते हैं, इस क्रिया को सेंसर मैकेनिज्म कहते हैं। अब आइए एक एक करके हम खरपतवारों का वर्गीकरण करते हैं। क्या होता है वीड क्लासिफिकेशन और इसके टाइप कितने हैं। तो ये हमारा जो वीड का क्लासिफिकेशन है, हमने ये 7 इसके टाइप होते हैं और 7 में से हमारे इनके भी पार्ट हैं, एक एक करके जानेंगे क्या क्या होते हैं। सबसे पहले नंबर 1 हमारा जीवन चक्र के आधार पर। जीवन चक्र के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो एक वर्षीय
ये एक वर्षीय खरपतवार होते हैं, द्विवर्षीय खरपतवार होते हैं, बहुवर्षीय खरपतवार होते हैं। तो एक वर्षीय खरपतवार में खरीफ में अलग होते हैं और रबी के खरपतवार अलग होते हैं। खरीफ में हम बात करते हैं, खरीफ का उदाहरण है जैसे कि हमारा साइप्रस रोटंडस है और दूब घास है और जो हमारे जंगली धान है और उसके बाद में काफ़ी खरपतवार होते हैं जो हमारे जंगली धान के बाद में सांवा जिसको बोलते हैं वो भी एक खरीफ का ही खरपतवार है। और पत्थर चट्टा होता है जो कि लगभग हमारे सभी फसलों में पाया जाता है, धान को छोड़ के मक्का में और ज्वार में, बाजरा में, जंगली चौलाई है, कोदो है और मकोई है, हजार दाना है। ये सब खरीफ ऋतु के खरपतवार कहे जाते हैं और ये काफ़ी मात्रा में हमारे फसलों को हानि पहुंचाते हैं। उसके बाद में हमारे जो रबी के खरपतवार हैं, इसमें हमारे सितंबर अक्टूबर माह में जो मुख्य फसल बोई जाती है उसके बाद में ये खरपतवार उग जाते हैं और हमारी फसल को काफ़ी मात्रा में नुकसान पहुंचाते हैं, प्रोडक्शन को कम करते हैं। इसके उदाहरण है रबी में कौन कौन से होते हैं। इसमें है बथुआ है, प्याजी है, कृष्णनील है, हिरनखुरी है। तो ये काफ़ी मात्रा में हमारी जो गेहूं की फसल है या फिर कह सकते हैं जौ की फसल है या फिर रबी ऋतु की ऐसी मतलब कोई भी फसल है जिसको हमारी फसल को ये रबी ऋतु के खरपतवार हानि पहुंचाते हैं। दूसरा है द्विवर्षीय खरपतवार कौन कौन से होते हैं। द्विवर्षीय खरपतवार ऐसे होते हैं जो अपना जीवन चक्र तो इस वर्ष पूरा कर लेते हैं लेकिन जो उनकी वानस्पतिक वृद्धि होती है वो अगले साल होती है, इसीलिए इनको बोलते हैं कि द्विवर्षीय खरपतवार होते हैं। द्विवर्षीय खरपतवार का जो उदाहरण है, एग्जाम्पल है टकस स्पीसीज होती है जो कह सकते हैं गाजरी जिसको बोलते हैं, और एक होता है इसका उदाहरण जंगली गोभी। और बहुवर्षीय में आता है बहुवर्षीय खरपतवार कौन से होते हैं। हम बहुवर्षीय खरपतवारों के बारे में बताएंगे आपको। ऐसे खरपतवार होते हैं जो अपना जीवन चक्र 2 या 2 से अधिक वर्षों में पूरा करते हैं, उनको बहुवर्षीय खरपतवार बोलते हैं। ऐसे बहुवर्षीय खरपतवार कौन कौन से होते हैं, जैसे साइप्रस रोटंडस है जिसको आप मोथा बोलते हो, दूब घास है जिसको साइनोडान टेक्टाइलोन बोला जाता है, और सिकरम स्पॉन्टेनियम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कांस बोलते हैं, और एक होता है सोरगम एलिपेंस होता है, और एक होता है झड़बेरी। ये बहुवर्षीय खरपतवारों के उदाहरण हैं। नंबर 2 आता है बीज पत्र के आधार पर हम इसका वर्गीकरण करते हैं। तो बीज पत्र के आधार पर एक होता है एक बीज पत्री और एक होता है द्विबीजपत्री। एक बीज पत्री खरपतवार कौन कौन से होते हैं, मोथा है, दूब घास है, कांस है, और जिसको गुल्ली डंडा या मामा बोलते हैं, जीव है, एविना फटुआ जिसको बोलते हैं। द्विबीजपत्री में हम बात करेंगे तो ये होता है बथुआ है, लटजीरा है, सत्यानाशी है, हिरनखुरी है, खरतुआ है। उसके बाद में हम बात करेंगे कि फसल संबंध के आधार पर खरपतवार का वर्गीकरण। इसमें एक सबसे पहला है एब्सोल्यूट जिसको निरपेक्ष खरपतवार भी बोलते हैं। इस वर्ग में खरपतवार होते हैं जो सीधे सीधे अपनी जो इनका इफेक्ट होता है वो सीधे फसल पे पड़ता है, इनको निरपेक्ष खरपतवार बोला जाता है। और इसके उदाहरण है सबसे पहले बथुआ आता है, हिरनखुरी आती है, सत्यानाशी आती है। ये निरपेक्ष खरपतवारों के एग्जाम्पल हैं। अगला है सापेक्ष या रिलेटिव वीड, या फिर कह सकते हैं सापेक्ष खरपतवार कौन से होते हैं। सापेक्ष खरपतवार की बात हम करेंगे, ये ऐसे पौधे होते हैं जो बिना उगाए ही उग जाते हैं। जैसे कि हमने गेहूं की फसल बोई है, उसके पहले हमारे गेहूं की फसल के साथ साथ अगर जौ व सरसों की फसल के पौधे उसमें उग जाते हैं तो ये सापेक्ष खरपतवार के उदाहरण कहे जाते हैं। अगला है रोग या अवांछित जिसको बोलते हैं सापेक्ष रिलेटिव वीड। रिलेटिव वीड का उदाहरण हम बता रहे हैं, माफ़ी चाहेंगे। रिलेटिव वीड हैं जो मुख्यतः फसल में बिना उगाए ही उग जाते हैं, गेहूं और जौ के साथ सरसों इसका उदाहरण है। रोग वीड अगला है। रोग वीड वे अवांछित फसली पौधे होते हैं जैसे गेहूं की फसल में एक किस्म में दूसरी किस्म का उगना ही रोग वीड कहा जाता है। जैसे हमने
गेहूं की एक किस्म है HD 2329 और एक है HD 2967। उसमें अगर 2329 के पौधे पाए जाते हैं तो इसको बोलते हैं रोगवीट, या फिर इसको बोल सकते हैं अवांछित पौधे। अवांछित पौधे इसे ही कहा जाता है। अगला है वॉलंटियर या फिर स्वैच्छिक खरपतवार। स्वैच्छिक खरपतवार का उदाहरण है गेहूं की फसल में अगर बाजरे के पौधे, या फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारी इस समय की फसल, जो रबी की फसल में खरीफ फसल के पौधे मिलते हैं, तो उनको हम वॉलंटियर वीड या स्वैच्छिक खरपतवार के नाम से जानते हैं। अगला है हमारा फसल से बंधे जो वीड होते हैं उनके बारे में हम बताएंगे। एक हमारा उदाहरण है अमरबेल। अमरबेल यह एक पूर्ण तना परजीवी पौधा होता है जो कि फसल के हमारे फसल में जड़ से घूम घूम के उसको वीड को अपने उसमें दबा देता है, जिससे कि हमारा जो पौधा होता है, मुख्य जो फसल का पौधा होता है, उसमें पोषक तत्व की कमी हो जाती है और वो पौधे को धीरे धीरे नष्ट कर देता है। अगला है लॉरेंथस या अर्धतना परजीवी। लॉरेंथस ऐसा पौधा होता है जो बागवानी के पौधे में भी, जैसे आम में भी पाया जाता है, इसको लॉरेंथस बोलते हैं। और इसके बाद में हमारा अगला है ब्रूमवेक या ओरोबंकी जिसको बोलते हैं। ये एक पूर्ण जड़ परजीवी है जो कि फसलों में पाया जाता है। अगला है स्ट्राइगा। स्ट्राइगा ये अर्ध जड़ परजीवी है जिसको, जो हमारी फसल के मुख्य जड़ पे तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन पौधे की पत्तियों पे डाल दिया जाता है, तो इसी पे ये अपनी ग्रोथ करने लगता है। पत्तियों से ही अलग अलग ये इस पे दिखाई देता है। अगला है हमारा पत्तियों की बनावट के आधार पर चौड़ी पत्ती वाले और संकरी पत्ती वाले। इसमें दो हैं। चौड़ी पत्ती वाले में बथुआ है, मकोई, जंगली चौलाई है, और संकरी पत्ती में दूब, मोथा, घास है। उसके बाद में हमारा यह मृदा जलवायु के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। एक तो होता है जलमग्न मृदाओं में कौन कौन से खरपतवार पाए जाते हैं। जलमग्न खरपतवार होते हैं जलकुंभी और हाइड्रिला इसका उदाहरण है। और शुष्क, जैसे कि हमारे रेगिस्तान एरिया में जहाँ पे ड्राई लैंड सबसे ज़्यादा है, बलुई मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है, जहाँ पे पानी की बहुत ही कमी है, तो वहाँ पे हमारा नागफनी और झरबेरी के पौधे पाए जाते हैं। अगला है प्रजनन विधियों के आधार पर। एक तो होता है बीज द्वारा, और एक होता है वानस्पतिक, और एक होता है अणु द्वारा। तो बीज द्वारा जो है उसमें हम बीज द्वारा प्याजी और बथुआ इसका उदाहरण है। वानस्पतिक विधियों द्वारा होता है मोथा और हिरनपुरी। मोथा का जो होता है वो ट्यूबर से इसकी प्रोपागेशन या प्रजनन होता है, तो इसको वानस्पतिक के उसमें एग्जाम्पल किया गया है। अन्य में कांस और मोथा दूब। कांस होता है, इसके जो जड़ होता है या ट्यूबर्स होते हैं, इसको भी, इससे भी उदाहरण वो कर लिया जाता है। ये अपना जो ग्रोथ है वो ट्यूबर से भी करता है। और मोथा है, मोथा इसका ट्यूबर होता है और दूब का भी ट्यूबर ही होता है। तो आज की क्लास इतनी ही, छोटे छोटे वीडियो हैं जिससे कि देखने में आसानी रहती है और समझने में भी काफ़ी आसानी रहती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बात करेंगे। अब की नेक्स्ट वाले वीडियो में बात करेंगे खरपतवारों का नियंत्रण। उसमें हमारे जो मैनेजमेंट में हम पढ़ाएंगे, सबसे पहले तो भौतिक जो फिजिकली मेथड होती है खरपतवार नियंत्रण की, अगली है कल्चरल मेथड, और फिर केमिकली मेथड, और फिर बायोलॉजिकली मेथड। थैंक यू सो मच। तब तक अगले वीडियो तक मिलते हैं।